भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो भोजन जिसको हम लोग खाना बोलते हैं, ठीक है, तो खाना हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है टॉपिक संघटक। तो संघटक क्या है? ठीक है, तो भोजन बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसे संघटक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तरकारी बनाने के लिए बहुत सारा चीजों का आवश्यकता पड़ती है, उस जो चीज का आवश्यकता पड़ता है उसे हम लोग संघटक कहते हैं। जैसे कि कच्ची सब्जी, तेल, नमक, मसाला आदि, ये सब संघटक हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री जिन चीजों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है उसे हम लोग खाद्य सामग्री कहते हैं। खाद्य का मतलब होता है भोजन और सामग्री का मतलब सामान। तो जो खाने वाला जो सामान होता है उसे हम लोग खाद्य सामग्री कहते हैं। ठीक है, अब इसके स्रोत, इनका आता कहाँ से है, इनका सोर्स कहाँ से है? तो दो जगह से आता है, पेड़ पौधा और जीव जंतु। कहाँ से? पेड़ पौधा और जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधा में आ जाता है धान, गेहूं, फल, सब्जी, दाल आदि। ठीक है, और जीव जंतु में आ जाता है मांस, मछली, अंडा, पनीर, घी, दही, दूध आदि। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज कभी होइएगा नहीं कि यार पनीर तो शायद मतलब शाकाहारी में या पेड़ पौधा में आ जाता है। ठीक है, तो पनीर जो है दूध से बनता है या घी दूध से बनता है। ठीक है, और दूध गाय देती है तो जीव जंतु के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खाद्य स्रोत के आधार पर जीव जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। जैसे कि हम लोग खाते हैं खाना के लिए, तो खाना भी जो खाता है, जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शाकाहारी जो जंतु केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि खरगोश, गाय, हिरण, बकरी, खरगोश आदि, ये सब जो होता है वो शाकाहारी होता है। ठीक है, ये सब सिर्फ पेड़ पौधे से अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन मांसाहारी तो जो केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि। ठीक है, तो मांसाहारी के अंदर आ गया। ये सब पेड़ पौधा नहीं खाता है, ये सब सिर्फ मांस मछली खाता है। ठीक है, तो मांसाहारी हो गया। सारवारी उसको कहते हैं जो दोनों खाता है, पेड़ पौधा भी खाता है और जीव जंतु खाता है। तो देखिए पढ़ते हैं, जो अपना भोजन जीव जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों से बनाते हैं उसे मनुष्य, जैसे कि मनुष्य, कौआ, कुत्ता आदि। ठीक है, ये सब सारवारी हो गया। ठीक है, हम लोग ऐसे सब चीज खाते हैं, चिकन भी मिल गया चिकन भी खाते हैं, और फल सब्जी वगैरह मिल गया तो फल सब्जी भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग सार्वहारी हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंकुरण। अंकुरण किसको कहते हैं? ठीक है, तो बीजों से शिशु के पौधे निकलना, ठीक है, अंकुरण कहलाता है। कभी भी हम लोग देखते होंगे चना, ठीक है, जो चना से व्हाइट कलर का निकलता है वो अंकुरित बोलते हैं, वो अंकुरण है। नया शिशु का जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं अंकुरण। ठीक है, अब मकरंद। तो मकरंद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के मीठे रस को इकट्ठा करना को हम लोग मकरंद किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, जो चीज भी हम लोग को कार्य करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, उसे हम लोग पोषक तत्व या न्यूट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, हमारे भोजन के प्रमुख तत्व, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, रुक्षांश, जल आदि। ठीक है, अब पूछिएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें यह ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलता है? ऊर्जा और एनर्जी मिलता है। ठीक है, लेकिन इनका स्रोत क्या है? क्या खाने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो देखिए हम स्रोत बाजरा, चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, गन्ना, पपीता, याम आदि, ये सब खाने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? तो हमारे शरीर में वृद्धि करता है तथा टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करता है। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है सोयाबीन, चना, मटर, मूंग, मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर आदि, ये सब प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, वसा क्या करता है? तो वसा भी हम लोग को एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन इसका स्रोत पूछेगा तो कहाँ से बोलेंगे? तो बोलना है सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, दूध, मक्खन, घी, मांस, मछली आदि, ये सब वसा का स्रोत है। ठीक है, अब आगे देखिए विटामिन। तो विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को मतलब सुरक्षा देता है, रक्षा करता है, रोगों से मुक्त कराता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो स्रोत पूछेगा कोई तो फल सब्जी आदि खाने से हम लोग को विटामिन मिलता है। ठीक है, खनिज लवण। तो उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो खनिज लवण कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो नमक, आयोडीन नमक से मिल जाता है, पालक से, आलू, इस सब से हम लोग को खनिज लवण मिलता है। ठीक है, और लोहा। तो लोहा कैसे मिलता है? आयरन जिसको बोलते हैं, तो पालक, सेब, आकृत वगैरह, आकृत को लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये सब खाने से लोहा मिलता है। ठीक है, अब कैल्शियम। तो कैल्शियम दूध, अंडा, केला आदि खाने से मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए फास्फोरस। तो दूध, केला, गेहूं आदि खाने से हम लोग को फास्फोरस मिलता है। आपको पूछेगा रुक्षांश क्या है?
तो रुक्षांश एक ऐसा तत्व होता है जो हम लोग का भोजन में मतलब बिना मतलब जो खाते हैं और जो नहीं पच पाता है सही से उसे बाहर निकालता है रुक्षांश। ठीक है, तो देखिए यहाँ बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है, उसे रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्रोत, दाल, आलू, ताजे फल, साबुत आदि ये सब जो होता है रुक्षांश होता है। संतुलित आहार, संतुलित आहार हम लोग किसको बोलते हैं? आहार मतलब होता है भोजन। तो एक बैलेंस बना के जो भोजन हम लोग खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, वसा भी रहेगा, विटामिन का खोज किया सी फर्ग 1912 में। ठीक है, तो विटामिन एक होता है जो जल में घुलनशील होता है, एक होता है जो वसा में घुलनशील होता है। जल में जो घुलनशील होता है वो BC, ठीक है, और वसा में ADEK। ठीक है, तो आद कैसे करेंगे कि जल में कौन घुलनशील है, वसा में कैसे? तो हम लोग नॉर्मली आद रखते हैं कि गई भैंस पानी में, तो भैंस से BC आद आ गया तो पानी में, तो आद हो जाएगा कि विटामिन BC जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा रोग होता है, कहाँ कहाँ कौन विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी को मतलब जैसे कि रात में हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब विटामिन A कहाँ से मिलता है, क्या खाने से मिलता है? तो गाजर, पपीता, आम, मछली आदि। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। ठीक है, इसे मांस मछली वगैरह खाने से आता है। विटामिन C की कमी से, विटामिन C स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब स्कर्वी विटामिन C कहाँ से आता है? खट्टे फल में अधिकतर विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन D की कमी से तो रिकेट्स होता है। ठीक है, अब कहाँ से मिलता है? तो सूर्य की रोशनी वगैरह से मिलता है। विटामिन E की कमी से, विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता मतलब बांझपन एक तरह से बोल सकते हैं वो हो जाता है। ठीक है, जैसे गेहूं, सूरजमुखी, कद्दू आदि खाने से होता है। ठीक, विटामिन K की कमी से, विटामिन K की कमी से रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अभी क्या खाने से होता है, मतलब क्या खाने से विटामिन K मिलता है? तो पत्तादार सब्जी, अंकुरित अनाज वगैरह। ठीक है, अन्य जैसे अन्य में आ जाइए तो देखिए यहाँ आयोडीन की कमी से तो घेगा रोग। ठीक है, आयरन जिसको लोहा की कमी से एनीमिया रोग, प्रोटीन की कमी से कोर रोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से सूखा रोग, और वसा की अधिकता से मोटापा। अगर ज्यादा फैट खा जाइएगा तो मोटापा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आज चैप्टर समाप्त हो गया।